एक आदमी खुशी खुशी 90 साल के लिए अपनी हाइबरनेशन मशीन में सोने चला जाता है। उसे लगता है कि जब वह जागेगा तो एक नई दुनिया में होगा, लेकिन जैसे ही वह आराम से लेटता है उसे कुछ अजीब सा लगता है मशीन में कोई खराबी आ गई है। वह जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम हो जाता है। काफी कोशिश के बाद वह किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। उसे डर लगने लगता है, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है। वह कमांड सेंटर की तरफ दौड़ता है ताकि वह कैप्टन को जगा सके और उसे बता सके कि लोग अपने समय से पहले जाग रहे हैं। वह कई औजारों का इस्तेमाल करता है, लेकिन कैप्टन का दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है। वह तुरंत धरती पर मदद का संदेश भेजना चाहता है, लेकिन जहाज और धरती के बीच की दूरी इतनी ज्यादा थी कि संदेश वहां पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में 36 साल लग गए, यानी पूरी प्रक्रिया में 55 साल लगेंगे। फिर एक दिन उसे लगता है कि जहाज में कोई और भी है। उसका दिल तेजी से धड़कता है, शायद वो अकेला नहीं है। तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जब वो पास आता है तो उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट है। अब उसका हर दिन एक ही कमरे तक सीमित है और एक ही खाना खा रहा है। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसे एक सोती हुई लड़की दिखाई देती है, बेहद खूबसूरत, जो हाइबरनेशन मशीन में गहरी नींद सो रही थी। वो एक ऐसा फैसला लेता है जो सही नहीं था। वो उसे समय से पहले जगाने वाला था। वो अपने टूल किट से मशीन में छेड़छाड़ करता है और ऑरोरा को जगा देता है। अब जहाज पर सिर्फ वो दो लोग हैं। वो धीरे धीरे करीब आते हैं। ऑनरोरा के जन्मदिन पर जिम एक रोबोट वेटर की मदद से उसके लिए एक पार्टी रखता है। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। ऑनरोरा कहती है, अब हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। जिम उसे प्रपोज करने के लिए अंगूठी निकालता है, लेकिन ऑरोरा सच सुनकर चौंक जाती है। उसे लगता है कि जिम ने अपने अकेलेपन की खातिर उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। अब ऑनरोरा बहुत गुस्से में है। वह जिम से बात करना बंद कर देती है। इसी बीच जहाज में एक गंभीर तकनीकी खराबी आ जाती है। अगर कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। जिम को जहाज के बाहर जाकर सिस्टम को ठीक करना होगा। उसे भीषण गर्मी और खतरे का सामना करना होगा। ऑरोरा समय रहते मशीन को खींच लेती है, लेकिन जिम अंतरिक्ष में गिर जाता है और उसकी सुरक्षा रस्सी टूट जाती है। ऑनरोरा उसे रस्सी से बाहर खींचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जिम के शरीर में कोई हलचल नहीं होती। वह जल्दी से कैप्टन की अथॉरिटी वॉच से सभी प्राथमिक उपचार प्रणालियों को चालू कर देती है। आखिरकार जिम की जान बच जाती है। अब जहाज में सिर्फ एक ही मशीन बची है जिसमें एक व्यक्ति फिर से 90 साल तक सो सकता है। जिम ऑनरोरा से कहता है, तुम सो जाओ, मैं जागता रहूंगा। वह कहता है, मैंने तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए जगाया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब फैसला ऑरोरा के हाथ में है। कुछ देर सोचने के बाद ऑनरोरा कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जब जहाज 88 साल बाद अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो बाकी सभी लोग नींद से जाग उठते हैं। जब वे सेंट्रल हॉल में पहुंचते हैं तो उनके सामने का दृश्य अद्भुत होता है। पूरा जहाज अब एक खूबसूरत हरा भरा बगीचा बन गया है। जिम और ऑनरोरा ने वहीं अपना घर बना लिया था और वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। और उन्होंने बाद में आने वाले यात्रियों को एक संदेश दिया, अगर जीवन में आपका साथ देने वाला जीवन साथी हो तो आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में सुखी जीवन जी सकते हैं। क्या आपके पास भी कोई ऐसा साथी है जो हर सुख दुख में आपका साथ देता